श्रीमत्पयोनिधिनिकेतन चक्रपाणे भोगींद्र भोगमणिरंजित पुण्यमूर्ते योगीश शाश्वत शरण्य भवाब्धिपोत लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम् महायोग पीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुंडरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् कल्याणधाम सान्निध्यं नाभिग्राम समाश्रितम् आनन्दी स्थित्यात्मानन्दं रङ्गनाथ सरस्वतीं नृसिंह विठ्ठल ज्ञात्वा आत्मानन्दप्रदायिनं श्वासानन्दात् अभिन्नत्व प्रत्यग ज्योतिर्विभार्वये रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायां पतये नमः पुंडलीक वरदा हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। इस गीता परिवार मध्यांचल की ओर से आयोजित 36वें श्री राम रक्षा स्तोत्र संथा वर्ग के 36वें बैच का समापन और 37वें बैच के उद्घाटन समारोह में उपस्थित सभी शिक्षार्थी, सभी महानुभाव, सभी अधिकारीगण, इनका मैं यहाँ पर वंदन करता हूं। श्री गीता परिवार के जो पुरोधा है, प्रणेता है, गीता परिवार का विशाल कार्य जिनके विचार विश्व से उमड़ा है, ऐसे हम सबके लाडले पूज्य गुरुदेव स्वामी आचार्य गोविंद देव गिरी जी, शायद वह भी इस उद्घाटन समारोह को देखते होंगे। मैं उनके चरणों में भी सादर वंदना अर्पित करता हूं। यह गीता परिवार मध्यांचल की ओर से यह जो क्लास चलते हैं, ऑनलाइन क्लास चलते हैं, यह एक जिसको कालोचित कार्य कहा जाए ऐसा कार्य है, कालोचित कार्य। क्योंकि एक मैं संक्षेप में बोलने का प्रयत्न करूंगा। अनेक धर्म विश्व में विद्यमान है। हर एक धर्म में अपने अपने युवा पीढ़ी को, भावी पीढ़ी को, बच्चों को अपने धर्म की शिक्षा देने का प्रावधान है, यंत्रणा है। लेकिन हिंदू धर्म का अगर विचार करें, मेरा यह कथन शायद दुष्टता होगी, लेकिन सार्वकालिक तौर पर या केंद्रीय स्तर पर ऐसी कोई यंत्रणा, निश्चित एक यंत्रणा उपलब्ध नहीं है कि अपने धर्म की शिक्षा अपने विद्यार्थियों को, बच्चों को, जो बाल पीढ़ी है वहां तक पहुंचे और उनको मिले। इसी का परिणाम है, इसी के परिणाम स्वरूप आज युवा पीढ़ी, तरुण पीढ़ी जो अपने रास्ते से, मार्ग से भटक रही है और जो संस्कारहीन वर्तन अनेकों जगह अपने को दिखाई पड़ रहा है, देखने को मिल रहा है। इसका कारण है कि जब मराठी में जिसको कच्चा घड़ा कहते हैं, जब उसकी बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था में उसको जो उचित संस्कार मिलने चाहिए, वह उचित संस्कार उसको मिलने में कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर है और इसलिए यह परिस्थिति आज निर्माण हुई है। मैं समूचे हिंदू धर्म की ओर से आचार्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी के चरणों में यह साधुवाद प्रकट करता हूं कि उनकी कल्पना से निकला उमड़ा यह संगठन आज वैश्विक स्तर पर, इतने बड़े पैमाने पर, इतने बड़े स्तर पर आज श्री राम रक्षा स्तोत्र संथा वर्ग होगा, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का संथा वर्ग होगा, पावन भिक्षा, हनुमान चालीसा, सभी अपने धर्म के जो प्रमुख मुख्य स्तोत्र है, मुख्य जो गतिविधियां है, उसको अपनी बाल पीढ़ी को अवगत कराने का आज प्रयास निरंतर कर रहे हैं। मैं प्रारंभ में अभी आप सबसे क्षमा इसलिए मांगता हूं कि मैं मूलतः हिंदी भाषी नहीं हूं, क्योंकि इसलिए मेरे हिंदी भाषा में कहीं चूक हो सकती है। इसके लिए मैं पहले ही आपसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। एक तो इस संस्था का जो काम है, यह यंत्रणा बड़ी है, प्रमिला दीदी है, बाकी सब अन्य अधिकारीगण हैं, इनको भी जितना साधुवाद दिया जाए उतना कम है। एक श्री राम रक्षा
स्तोत्र वर्ग का 37वें बैच का उद्घाटन समारोह यह है। और श्री राम रक्षा स्तोत्र यह जन जन तक पहुंचे, बाल बाल तक पहुंचे, देश के कोने कोने में पहुंचे, सबका कंठस्थ हो, सभी श्री राम रक्षा स्तोत्र के भाव से अवगत हो, ऐसी धारणा, ऐसी अवधारणा मन में लेकर यह अनूठा संगठन, यह टीम, यह चमू कार्यरत है। जो श्री राम रक्षा स्तोत्र संथा वर्ग है, यह श्री राम रक्षा स्तोत्र एक अपने आप में धार्मिक दृष्टि से एक अनूठा ऐसा स्तोत्र है। शायद देश के कोने कोने में, लेकिन ज्यादातर महाराष्ट्र में मुझे मालूम है कि हर दिन शाम को महाराष्ट्र में, मराठी भाषा में जिसको दिवे लागनी बोलते हैं, वो शाम के समय जब संध्या समय होता है और भगवान के सामने दीपक प्रज्वलित करने का जो समय होता है, उस समय महाराष्ट्र में श्री राम रक्षा स्तोत्र का पठन नित्य प्रति किया जाता है। और इस स्तोत्र का महत्व क्या है? इस स्तोत्र का महत्व यह है, वैसे तो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण यह दो अपने भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ है। क्यों आधार स्तंभ है? महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय का महामंत्र है राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि, ये तीन जो भगवान के स्वरूप है, इनका महत्व क्या है? रमनते योगिनानंते, योगी पुरुष, साधु वृंद, साधु संत जिसमें रमन करते हैं उसको राम कहते हैं। योगी पुरुषों का, साधु वृंदों का चित्त जो हरण करता है, उस भगवान के स्वरूप को हरि कहते हैं। योगी वृंद, साधु पुरुष जिस साकार स्वरूप में, भगवान के साकार स्वरूप में रमन करते हैं, उसे राम कहते हैं। और योगी पुरुषों का, साधु वृंदों का, साधु पुरुषों का, सज्जन लोगों का चित्त जो आकर्षित करता है, इसलिए भगवान के उस स्वरूप को कृष्ण कहते हैं। इसमें जो राम स्वरूप है, उस राम स्वरूप का चिंतन, अनुसंधान, वर्णन, नामस्मरण, यह सब एक राम, श्री राम रक्षा स्तोत्र के पठन से साध्य हो जाता है। यहां पर एक अनूठी बात मैं बताने का प्रयास जरूर करूंगा। शायद अनेक लोगों को यह बात पता होगी, शायद कुछ लोगों को पता नहीं भी होगी। आमतौर पर एक प्रश्न अगर पूछा कि श्री राम रक्षा स्तोत्र जो है, उसके रचयिता, उसके कर्ता कौन है, तो अनायास ही सबके मुख से एक शब्द निकलता है, एक नाम निकलता है, बुध कौशिक ऋषि। वह सत्य है, असत्य नहीं है, लेकिन वह पूर्ण सत्य नहीं है। वस्तुतः श्री राम रक्षा स्तोत्र के रचयिता है स्वयं भगवान शंकर, भगवान शिव, इन्होंने श्री राम रक्षा स्तोत्र की रचना की है। और अपने संस्था का नाम है गीता परिवार। भगवत गीता और श्री राम रक्षा, इन दोनों में एक अनूठा योगायोग ऐसा है कि यह दोनों स्तोत्र, यह दोनों जो उपदेश है, ये स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकले हैं। भगवत गीता यह भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई प्रभा है, आभा है। और श्री राम रक्षा यह स्वयं भगवान शंकर के मुख से निकला हुआ स्तोत्र है। इसका प्रमाण है, इसको आधार है, इसका प्रमाण है। क्योंकि श्री राम रक्षा स्तोत्र यह आनंद रामायण में निहित है। और आनंद रामायण यह जो ग्रंथ है, आनंद रामायण में शिव और पार्वती का संवाद है। अब बुध कौशिक ऋषि का कार्य क्या है? भगवान शिव ने आनंद रामायण ग्रंथ में भगवती पार्वती माता को उपदेश करते हुए, संवाद करते हुए जो इस स्तोत्र का निर्माण किया, उस स्तोत्र का लेखन और उस स्तोत्र का समाज के प्रति, समाज की तरफ उसको पहुंचाना, यह कार्य बुध कौशिक ऋषि ने किया है। क्योंकि मंत्र यह जो होते हैं, सभी स्तोत्र मंत्र यह अपने आप में अनूठे होते हैं। इसलिए अनूठे होते हैं क्योंकि वो अपौरुषेय होते हैं। ऋषि को मंत्र दृष्टा कहते हैं। ऋषि मंत्र के निर्माता नहीं होते, रचयिता नहीं होते, वो दृष्टे होते हैं। क्योंकि स्तोत्र मंत्र यह उससे पहले भी इस सृष्टि में विद्यमान होते हैं। अपन सहज भाषा में बोलते वक्त ऐसा बोलते हैं कि मंत्र दृष्टे ऋषि, क्योंकि वेद
भगवान वेद जो है, वेद को अपौरुषेय कहते हैं। वेद को अपौरुषेय क्यों कहते हैं? क्योंकि वेद के जो मंत्र है वह मंत्र पूर्व काल में भी विद्यमान थे। उस वेद मंत्र का श्रवण करने के बाद, उस मंत्रों का अनुभव करने के बाद, उस मंत्रों को देखने के बाद, उस मंत्रों को जिन्होंने ग्रथित किया वो ऋषि थे। लेकिन ऋषियों ने उन मंत्रों को सिर्फ ग्रथित करने का काम किया है, इसलिए उन ऋषियों को उन मंत्रों का निर्माता न कहते हुए उनको सिर्फ दृष्टे ऐसा कहा जाता है। अब क्योंकि वेद को श्रुति कहते हैं, वेद का एक नाम श्रुति है। श्रुति क्यों है? जो श्रवण में आ जाए उसको श्रुति कहते हैं। भगवान ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर मौली अपने ज्ञानेश्वरी में कहते हैं, ना ही श्रुति परवती माउली जगह, यानी वेद के जैसी माता पृथ्वी में, जग में, विश्व में विद्यमान नहीं है, उसमें वो वेद को श्रुति कहते हैं। इस तरह से, और श्री राम रक्षा स्तोत्र का 15वां जो श्लोक है वो अगर आपने देखे तो आदिष्टवान यथा स्वप्ने, भगवान शंकर ने बुध कौशिक ऋषि को स्वप्न में आदेश दिया और श्री राम रक्षा स्तोत्र सुनाया। उसके बाद में सुबह उठने के बाद वही स्तोत्र बुध कौशिक ऋषि ने लिखा और जन जन तक पहुंचाया। उनके ही उपकार है, उनके प्रति हम सब ने, पूरे विश्व ने कृतज्ञ रहना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा, उनकी वजह से, उनकी अनुकंपा की वजह से यह श्री राम रक्षा स्तोत्र अपने तक पहुंचा है और हम इसका पाठ कर सकते हैं। एक दूसरा भाव ऐसा है कि भगवान राम यह केवल भारत में नहीं, केवल हिंदुस्तान में नहीं, अपनी भारत माता में ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में भगवान राम की उपासना, भगवान राम की पूजा, भगवान राम का स्मरण यह होता रहता है। अनेक देश ऐसे हैं, इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, लेकिन वहां का रामलीला, यह वहां का प्रमुख राष्ट्रीय नृत्य होता है, रामलीला होती है। उसमें जो भाग लेने वाले कलाकार है वो सब उसी धर्म के होते हैं, लेकिन रामलीला के द्वारा, रामलीला के मार्फत से श्री राम भक्ति का अपने जीवन में वह संस्कार करते हैं, अपने देशवासियों को संस्कार प्रदान करते हैं। पूरे विश्व में प्रभु श्री राम का गुणगान किया जाता है और संतों ने भी अपने साहित्य में, अपनी रचनाओं में प्रभु श्री राम का नित्य प्रति गुणगान किया है। समर्थ रामदास स्वामी की सभी रचनाएं तो अपने को सभी को मालूम है, उसमें तो वो डूब गए थे। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज जो थे, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज भी अनेकों बार प्रभु श्री राम का गुणगान करते हैं। तुकाराम महाराज कहते हैं, मराठी भाषा में उनके अभंग है, राम वेळो वेळा आम्ही गाऊ ओविये, दलिता कांडिता जेवितागे बाइये। हम क्या करेंगे? हम राम का नामस्मरण हमेशा करते रहेंगे। राम वेळो वेळा आम्ही गाऊ ओविये, सभी कार्य करते हुए, दलिता कांडिता, जो अपने सब कार्य होते हैं, काम होते हैं, वह करते हुए राम का नामस्मरण अनुसंधान करते हैं। इतना ही नहीं, मनुष्य का जीवन भर का जो परमार्थ है, साधना है, उसका वो साधना फलीभूत कब होती है? ऐसा मानते हैं कि जब अपने अंत समय में अपने मुख में अगर राम का नाम आवे तो अपनी साधना फलीभूत हो गई, ऐसा साधु वृंद, साधु लोग मानते हैं। संत तुलसीदास जी कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम मुख आवत नाही। अनेकों जन्मों की साधना करने के बाद में प्रभु श्री राम का नाम अंत समय में मुख में आना इतना आसान, इतना सहज साध्य नहीं है। और यही भाव जगत गुरु संत तुकाराम महाराज भी अपने अभंग में व्यक्त करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ऐसी विनंती करते हैं, ऐसी अपेक्षा व्यक्त करते हैं, राम राम म्हणता जाओ माझा प्राण, यानी जब मेरा प्राण मेरे तन से निकले, तब प्राण तन से निकलते वक्त मेरे मुख में अगर राम आए तो मेरी सदगति होगी, मेरे मुख में राम आए। और इतना ही नहीं, वह भाव विभोर होकर सभी को आह्वान करते हैं कि सभी काम करते करते या सभी काम काज को छोड़कर भी पहले भगवान राम का नाम लो। उनका एक सुंदर अभंग है, मैं मूलतः वारकरी कीर्तनकार हूं, उनका एक सुंदर, एक अच्छा, बहुत अच्छा अभंग है, राम राम स्मरा आदि। वो कहते हैं पहले, सबसे पहले सब काम, कारोबार, काम काज छोड़कर प्रभु राम का नाम लीजिए।
राम राम स्मरा आधी, लाहो करा घाट घाला मूळ बंदी, ये रवाऊगी या उपाधी, लक्ष लावून राहा गोविंदुगा, राम राम स्मरा आधी। सभी संत सज्जन महानुभाव जो दृष्टा ऋषि हुए हैं, वो सभी को उपदेश उनका यही होता है, अपना अनुसंधान राम की राम के प्रति रखिए, अपना चिंतन राम के प्रति रखिए, अपना मनन राम के प्रति रखिए, अपना स्मरण राम के प्रति रखिए। और ऐसा करते करते हम स्वयं एक जीव राम रूप बन जाए। मुझे समय कितना है, शायद मुझे थोड़ा समय की जानकारी दीजिए। 15 मिनट किए हैं। 15 मिनट दिए हुए, अभी मात्र 2 मिनट में मैं मेरा भाव जो व्यक्त करने जा रहा हूं, वो यहाँ पर मात्र 2 मिनट में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ऐसा कहते हैं, रामो विग्रहवान धर्म, यानी जो राम है, प्रभु राम, जो राम का काम करे, जो राम का काम है वही धर्म का काम है, जो धर्म का काम है वही राम का काम है। आज धर्म का काम और राम का काम दोनों कार्यों की नितांत आवश्यकता है। मैं एक उदाहरण मेरे सामने आया, इसी अपने गीता परिवार से जुड़े जो नीलेश महाराज झरेगांवकर है। आज जो समाज में जो बंदीजन है, जो अपराधी है, जो गुनहगार है, उन लोगों के जीवन में जो अंधेरा आया हुआ है, उनके पास जाकर, उनके तरफ जाकर, सभी जेलों में जाकर उनके जीवन में सद्भावना सदाचार का प्रस्फुरण कैसे हो और उनमें धर्म का प्रसार कैसे हो, ऐसा अविरत संचार करते हुए वह कार्य कर रहे हैं। ऐसा कार्य करने की अनेकों लोगों को प्रेरणा इस गीता परिवार के स्तोत्र संथा वर्ग से, अन्य अनेक कार्य से, बाकी सभी कार्यों से आप सभी को मिलती रहे और मिलती रही है और मिलती रहेगी। क्योंकि यह प्रेरणा होती है, यह पाथेय होता है। पाथेय, यह पाथेय अपन अपने साथ में लेकर जब अपना मार्गक्रमण करते हैं, तो यह पाथेय अपना मार्गदर्शन करता है, अपना पथ प्रशस्त करता है। और मैं इस गीता परिवार के इस कालोचित कार्य की, इस सभी आज के युग में, आज के जीवन में यह जो घोर महान युग, घोर कलियुग आज प्रस्थापित हुआ है, अनेकानेक दुराचार, अनेकानेक दुष्ट प्रवृत्तियां आज पनपी हुई है, ऐसे विपरीत काल में, ऐसे घोर कलियुग में आज गीता परिवार की ओर से यह जो बहुत बड़ा सराहनीय कार्य किया जा रहा है, उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। हमारे संस्थान की जो पीठस्थ देवता है भगवान नरसिंह और संत बालाभाऊ महाराज श्वासानंद माउली, इनकी ओर से मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूं तथा अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम।